वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग। और हम इस वीडियो में और सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के 11 सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स क्या है, अपर केस, कॉनकैट, इंडेक्स ऑफ, कैरेट, स्लाइस, सर्च, स्प्लिट, रिप्लेस एंड ट्रिम। सो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट में कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो एज यू कैन सी स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। सो किसी भी टेक्स्ट में अगर मैं उसको कोट या फिर डबल कोट में डाल दूँ, सिंगल कोट या फिर डबल कोट में, तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। पर स्ट्रिंग फंडामेंटली क्या है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर सच एज ABCD। आइदर वो अपर केस में होंगे या फिर लोअर केस में होंगे, मतलब कैपिटल और स्मॉल होगा, ठीक है। So string is basically collection of characters inside quotes. Okay. String जो होता है वो स्ट्रिंग जो होता है उसकी जो इंडेक्सेस होती है वो जीरो बेस होती है। मतलब जो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी पोजीशन जीरो होगी, सेकंड की वन और सो ऑन, ठीक है। लेट्स सी डिफरेंट वेज टू डिफाइन स्ट्रिंग। तो फर्स्ट हमने देखा कि कैसे हम डबल कोट से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम सिंगल कोट से कर सकते हैं। एक और तरीका होता है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हम बैक टिक यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल और डबल। मोस्टली ये जो बैक टिक वाला होता है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जस्ट दैट यू कैन सी, यहाँ पे आपको दर्शन आ रहा होगा। तो वहाँ पे हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है उसको, ठीक है। लेट्स रन दिस एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो उसको रन करने के लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उस फाइल को HTML से लिंक करना पड़ेगा। एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें हमें लिंक करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो वी विल राइट स्ट्रिंग इन js.html। जैसे ही हम HTML लिखते हैं, डमी कोड, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट इन JS। ओके, लेट्स ऐड हेडर टू दिस ताकि हमें वहाँ पे विजिबल हो। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स इन JS। अब हमें क्या करना है, इसमें जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना है विद द हेल्प, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट फाइल क्या है, एक्सटर्नल टैग है, राइट। तो हम ऐड करेंगे स्क्रिप्ट का टैग और फिर यहाँ पे हमें सोर्स में पास करना है। क्या पास करना है सोर्स में, हमें सोर्स में जो फाइल है जावास्क्रिप्ट उसका एक्सटेंशन पास करना है, स्ट्रिंग इन js.js। द मोमेंट वी डू दैट हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड प्रिंट ऑल ऑफ दिस। ओके, तो हम यहाँ पे भी जो भी है हमारे पास कंसोल डॉट, तो हमने car1 को प्रिंट किया, सिमिलरली car2, लेट्स प्रिंट car3। वंडरफुल, लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट इज द आउटपुट वी गेट। सो हम रन करेंगे लाइव सर्वर एक्सटेंशन से। तो ये आप एक्सटेंशंस में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन एक्सटेंशंस, गो एंड सर्च लाइव सर्वर और ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आपके VS कोड में। नाउ कमिंग बैक टू आवर कोड, लेट्स गो टू आवर कोड, लेट्स रन दिस फाइल। तो हम इसको रन करेंगे लाइव सर्वर से। फाइल रन की स्ट्रिंग इन JS, लेट्स गो टू इंस्पेक्ट। और इंस्पेक्ट में आते ही आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कार नेम 1 Volvo X60, कार नेम 2, कार नेम 3। लेट्स जस्ट चेंज द नेम ऑफ कार्स, ओके, 60, 61, 62। लेट्स रन दिस अगेन, लेट्स रिफ्रेश दिस। एज यू कैन सी 60, 61 ये तीनों स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें मुझे अब कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, कॉपी करते हैं हम ये सेम कोड को और इसे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम लिखेंगे टाइप, 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 टाइप। अब इसमें हम यहाँ पे पास करेंगे टाइप ऑफ, टाइप ऑफ। अभी टाइप ऑफ कीवर्ड जो होता है जावास्क्रिप्ट में, ये हमें बताता है कि गिवन जो वेरिएबल है या फिर गिवन जो वैल्यू है इसका टाइप क्या है, ठीक है। लेट्स सेव दिस, लेट्स रन एंड लेट्स सी हमें क्या मिलता है। सो एज यू कैन सी जो कार नेम 1, 2 और 3 है, ये वेरिएबल्स जो है इनकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग पहले तो
सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इसको हमने स्टोर किया है आइदर विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट, डबल कोट और बैक बैक टिक। ओके, और जब हम उसका टाइप देखते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, सो हमने देखा कि कैसे स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। ठीक है, हमें टेक्स्ट के अंदर डालना है और उसको कवर्ड करना है डबल कोट, सिंगल कोट या फिर बैक टिक से। लेट्स गो अहेड एंड सी के कुछ ट्रिकी सिचुएशंस है जहाँ पे हम इसे यूज करना है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये यूज करना है, ठीक है, जहाँ बिग प्रॉब्लम ये है कि जैसे मुझे मेरी जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर्स में ऑलरेडी कोट होता है, जैसे यहाँ पे इट्स ऑल राइट। ठीक है, अब अगर मैं इस ये जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, इज ऑल राइट वाला, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर 1 1। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा कि अगर हमने टेक्स्ट के अराउंड में कोट डाला तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, बट अगर किसी टेक्स्ट में ऑलरेडी कोट है इनसाइड तो उस केस में ना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, कैसे होता है कि अगर जो मेरा स्ट्रिंग है, जो मेरा टेक्स्ट है, अगर उसमें ऑलरेडी सिंगल कोट है तो आई कांट रैप इट अप विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट, उसके लिए मुझे डबल कोट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसे ये एरर अवॉइड करनी है तो ऑब्वियसली आई हैव टू पुट दिस इनसाइड डबल कोट। ठीक है, सिमिलरली लेट्स टेक आंसर 1 2। अब अगर मेरा यहाँ पे डबल कोट है अंदर, ठीक है, आई थिंक वी हैव आंसर 1 2। सो इफ आई हैव डबल कोट इनसाइड, ठीक है, सिंगल कोट तो हमने देख लिया, डबल कोट इनसाइड। इस केस में क्या होगा कि इस केस में अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट लिखा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वो टेक्स्ट जहाँ पे कोट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सम ग्रामर और पंक्चुएशन, उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि अंदर कौन सा कोड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो डबल है तो हमें बाहर उसको रैप करना पड़ेगा सिंगल से, अगर वो सिंगल है तो हमें बाहर डबल से करना पड़ेगा, और अंदर डबल है तो बाहर उसे करना पड़ेगा। अगर इसको अवॉइड करना है ना तो हम डायरेक्टली बैक टिक यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा, तो ये वन ऑफ द यूज केस है। बट अगर वो हमें बैक टिक यूज नहीं करना है, हमें सेम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, एक निंजा टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि टेक्निक होती क्या है। अभी हमने रूल डिस्कस किया ना कि अगर सेम, अगर सिंगल कोट अंदर है तो बाहर डबल कोट होगा, बट मुझे ना सिंगल कोट ही यूज करना है। ठीक है, सो मैं देता हूँ आंसर 1 1। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है, स्लैश यूज करना पड़ेगा। स्लैश यूज करना पड़ेगा किससे, कोट से पहले। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँ console.log आंसर 1 1, लेट्स गो एंड चेक क्या हो रहा है। सो यू कैन सी आंसर 1 1 में इट्स ऑल राइट आ गया विदाउट एरर। बट अभी तो तुम लोग सोचोगे ना कि अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर अंदर सिंगल कोट है बाहर डबल होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा, बट यहाँ पे तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमने स्लैश यूज किया है, तो स्लैश जो होता है वो स्केप कैरेक्टर होता है, वो कंपाइलर बताता है कि ये कोट है। ठीक है, सेम थिंग अगर हमें यूज करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्लैश यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बिकॉज अगर वो हमने यूज नहीं किया तो हम बाहर डबल कोट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस कोड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, ही इज कॉल्ड जॉनी। ठीक है, सो हमने रूल देखा कि अगर अंदर कोई भी कोट है तो उसका अपोजिट कोट बाहर रैप होना चाहिए। अगर वो भी नहीं करना है तो उसके अंदर के कोट में हमें स्लैश यूज करना पड़ेगा जहां जहां पे कोट यूज हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्केप कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पे। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या कि दो स्ट्रिंग्स को हम आपस में जोड़ रहे हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है इसका, हम नेम लिखते हैं, तो नेम में क्या होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लेट्स से मैं डालता हूं सब्सक्राइब, और लास्ट नेम होगा टू प्रो कोड। अब इससे आपको समझ में आया क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब मुझे ये दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, आई जस्ट गो एंड राइट कंसोल, और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो कॉन्कैटिनेशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे स्ट्रिंग में, तो दोनों को जोड़ देगा आपस में। ठीक है,
Let's go and run this code. So as you can see, string concatenation subscribe pro code. इससे थोड़ा रिफ्रेश करते हैं. सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो हमें देखनी है. वो ऑब्जर्वेशन ये है कि सब्सक्राइब टू प्रो कोड जो है इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है. ठीक है, इसके बीच में स्पेस डालने के लिए हमें एक और स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी. प्लस डाल के उसमें हमें स्पेस डालना पड़ेगा. जैसे हम स्पेस डालते हैं तो स्पेस भी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा. सब्सक्राइब स्पेस टू प्रो कोड. ठीक है, सो दिस वाज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जहां पे हम प्लस ऑपरेटर यूज करके दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रिंग लेंथ पे. अब अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतने सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए, राइट. अब हम इन वेरिएबल्स को भी देखेंगे और देखेंगे कैसे हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लेंथ लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ना. हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है वो देखते हैं पहले. हमारे पास है आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3. हमारे पास कार नेम 1, 2, 3 है. तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखना पड़ता है. तो अगर आपने स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसके आगे डॉट लेंथ लिखा तो वो आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा. ठीक है, लेट्स सी एंड लेट्स डू दैट एंड सी. सो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट लेंथ, मैंने टेक्स्ट लिखा, उसके आगे डॉट लेंथ लिखा तो मुझे टेक्स्ट की लेंथ मिलना चाहिए. तो ये क्या है, ए से लेके जेड तक ऑल दी अल्फाबेट्स है. तो उसका काउंट कितना होता है 26. तो यहाँ पे 26 होना चाहिए, राइट. लेट्स सी, टेक्स्ट लेंथ इज 26 बिकॉज वो अल्फाबेट का काउंट है. हमारे पास एक ईमेल है subscribe@procode.com. तो आपको सब्सक्राइब करना है प्रोकोड को. subscribe@procode.com जो है इसकी लेंथ क्या है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी. तो हमें वेरिएबल लेना है, उसका कि डॉट लेंथ लिखना है तो हमें उसकी लेंथ मालूम पड़ जाएगी. ठीक है, तो उसकी लेंथ है 21. सिमिलरली अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 1 की लेंथ जो है. तो आंसर 1 जो है उसकी लेंथ कितनी है ये फाइंड करनी है. लेट्स गो एंड प्रिंट. सो इसकी लेंथ है 12. अगर हमें फर्स्ट नेम की लेंथ फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. अगेन हम कंसोल में जाएंगे, हम फर्स्ट नेम की लेंथ लिखेंगे और फर्स्ट नेम डॉट लेंथ लिख देंगे. ठीक है, तो एज यू कैन सी जैसे हम रिफ्रेश करते हैं उसकी लेंथ है 9. तो हमने देखा कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट लेंथ कीवर्ड. ठीक है, सो ये था लेंथ फाइंड करना. लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को. तो हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट. तो अगर किसी भी एक कैरेक्टर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे. ठीक है, तो इससे अब सबसे आसान तरीका है इसको देखने का, बहुत ही सिंपल है. लेट्स से एक वेरिएबल हमारे पास ईमेल ऑलरेडी है, राइट. कंसोल डॉट लॉग ईमेल. अब इस ईमेल को मुझे प्रिंट करना है. ठीक है, अभी मुझे इस ईमेल को प्रिंट करना है तो मैंने प्रिंट कर दिया. ठीक है, तो जैसे आप प्रिंट करते हैं यहाँ पे ईमेल subscribe@procode आ रहा है. ठीक है, और थोड़ा से लिखते हैं ईमेल subscribe@procode आ रहा है. अब क्या करना है हमें, अब हमें इसके कैरेक्टर्स को या फिर इसके पार्ट्स को एक्सेस करना है. तो अगर हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या है, ये 0 बेस इंडेक्सिंग है इसकी. ठीक है, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसकी इंडेक्स 0 होती है. तो अगर मैं स्ट्रिंग के आगे स्क्वायर ब्रैकेट पास करूं, ठीक है, और उसमें मैं 0 पास कर दूं तो क्या होगा, मुझे एक वैल्यू मिलेगी. वो वैल्यू क्या होगी, एस की होगी. एस क्या है, जो मेरा ईमेल है वेरिएबल उसकी फर्स्ट वैल्यू एस है. सेम अगर मैं उसमें 1 पास करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यू मिलेगा. सेम अगर मैं 2 पास करूं तो मुझे बी मिलेगा. अब मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ. मैं ना एक फॉर लूप रन करता हूँ, उसमें एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लेट i इक्वल टू 0, और उसकी जो लेंथ होगी ना, जो मेरा फॉर लूप होगा वो जो चलेगा वो 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन होगा ईमेल की लेंथ से. ठीक है, ईमेल की लेंथ से.
तो ईमेल की लेंथ क्या कैसे फाइंड करेंगे हम, ईमेल डॉट लेंथ यूज करके, जैसे हमने पहले देखा। फिर हम क्या करेंगे, हर एक लाइन में हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे हम आई डाल देंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं इसको, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम इसे रिफ्रेश करेंगे। एज यू कैन सी हर एक लाइन पे जो हमारा ईमेल है उसके कैरेक्टर 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे हैं, बिकॉज हमने एक फॉर लूप रन किया है उसकी इंडेक्स 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। सो इस तरीके से हम ईमेल मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय पासिंग इंडेक्स, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा टाइप है, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड सी डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं स्ट्रिंग में। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं मेथड्स क्या होते हैं। सो मेथड जो होते हैं ना वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मेथड्स आर फंक्शंस बिलोंग टू स्ट्रिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग मेथड क्या होगा कि ऐसे फंक्शंस जो बिलोंग करते हैं स्ट्रिंग से उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा है वो 2 अपर केस और लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अब मुझे ये जो हेलो वर्ल्ड है ना इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो जो हम इसको प्रिंट करेंगे, लेट्स गो एंड प्रिंट। सो एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब इसे प्रॉब्लम पता है क्या है कि हेलो वर्ल्ड जो आ रहा है, ठीक है, ये आ तो रहा है बट मुझे उसका सबको अपर केस करना है, मतलब मेरे को ई को भी अपर केस करना है, हर एक को करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट फर्स्ट वर्ड ऑफ अ वर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम 2 अपर केस करके मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं मेथड और फंक्शन को काफी इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, सो बियर विद मी। तो टेक्स्ट 1 में क्या होगा, 2 अपर केस जो है, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे तो वो पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा अपर केसेस में। तो जो स्मॉल कैरेक्टर्स उनको कैपिटल कर देगा। लेट्स रन दिस कोड एंड सी। सो एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड था, जैसे उसको अपर केस में किया तो हर एक कैरेक्टर क्या हो गया, अपर में हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको उल्टा करना है, मुझे हर एक कैरेक्टर वाला करना है कंसोल डॉट लॉग, मुझे सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, डॉट टू लोअर केस करके जो मेथड है या फिर फंक्शन है उसको यूज करूंगा। जैसे हम उसे रन करते हैं क्या होगा, सब स्मॉल में हो जाएगा। तो जब भी स्ट्रिंग को हमें अपर केस या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करना हो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, 2 अपर केस 2 लोअर केस, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट फंक्शन। तो हमने देखा कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। अब अगर हम प्लस ऑपरेटर नहीं यूज करना है, ठीक है, तो हम डॉट कॉन्केट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ स्ट्रिंग लेता हूं यहाँ पे, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि टेक्स्ट 1 लिया और उसमें लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। टेक्स्ट मतलब मेरा जो टेक्स्ट है फर्स्ट उसमें लिखा है हेलो, सेकंड जो है उसमें लिखा है वर्ल्ड, ठीक है। अब मुझे इन्हें आपस में कॉन्कैटिनेट करना इन अ सच वे दैट कि हेलो के बाद स्पेस है और फिर वर्ल्ड है। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट 2 डॉट कॉन्केट और फिर मैं आगे टेक्स्ट 3 लिख दूंगा, ठीक है, बिकॉज टेक्स्ट 3 क्या है, वर्ल्ड है। बट यहाँ पे मुझे और क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे वर्ल्ड भी लिखना है, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड एंड हमें मालूम पड़ेगा। तो टेक्स्ट 4 क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा के बाद इफ आई राइट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्या आएगा टेक्स्ट 4 में, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पास करना है स्पेस, ताकि एक्सप्लेनेशन का जो साइन है उसके पहले स्पेस आए, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रो कोडर्स। अब एक्सप्लेनेशन के बाद भी मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेसेस चाहिए, ठीक है। सो एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड स्पेस एक्सप्लेनेशन स्पेस प्रो कोडर्स। तो हमने देखा कि हम कॉन्केट को कैसे यूज करके डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे हम प्लस को यूज करके करते हैं, सेम चीज हम कॉन्केट को यूज करके भी कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर कॉन्केट, कि ये हमें हेल्प करता है स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए। अब आते हैं हम
इंडेक्स ऑफ के लिए, ठीक है। अभी इंडेक्स ऑफ को आने के लिए लेट्स यूज दिस वेरिएबल कॉल डॉट ईमेल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक वेरिएबल यूज करना है ईमेल वाला, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट हम एक काम करेंगे, ईमेल को पहले प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ईमेल है subscribe@propod.com। अभी ना मुझे क्या करना है पता है कि मेरा जो ईमेल वाला वेरिएबल है उसमें मुझे फाइंड करना है जो इसकी लोकेशन है, किसकी, @ की क्या है, ठीक है। @ की लोकेशन क्या है हमें ये फाइंड करना है। अगर आपने फॉर लूप देखा ना, अगर मैं इसमें i email डालूँ तो मुझे ना सिर्फ एलिमेंट प्रिंट होंगे जबकि उनकी इंडेक्स भी मालूम पड़ेगी, ठीक है। सो @ की इंडेक्स क्या है, 9 है। बट अगर मुझे फॉर लूप ना रन करके फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत यूजफुल फंक्शन आता है, इसका नाम है इंडेक्स ऑफ। वो उस एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड करता है जो उस स्ट्रिंग में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखता हूँ और उसमें पास करता हूँ @, ठीक है, तो ईमेल में जो मेरा ईमेल स्ट्रिंग है उसमें @ कैरेक्टर जहाँ पे भी आएगा ना वो उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड एंड चेक कि क्या वो हमें रिटर्न कर रहा है। हाँ वो कर रहा है। यहाँ पे उसकी इंडेक्स क्या थी, 9 थी। यहाँ पे उसकी इंडेक्स क्या है, 9 है। मतलब इंडेक्स ऑफ पे अगर हमने कोई भी कैरेक्टर पास किया हमें उसकी इंडेक्स मिल जाएगी। लेट्स जस्ट राइट s और c की x की इंडेक्स क्या है, s की इंडेक्स जो है वो 0 है, ठीक है। लेट्स सी आवर स्ट्रिंग, अभी यहाँ पे 0 है, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, कि मेरे पास यहाँ पे भी एक s था और मेरे पास आगे भी s है, तो उसने मुझे फर्स्ट वाले ही अकरेंस की इंडेक्स रिटर्न कर दी। पर अगर मुझे लास्ट वाले की भी मालूम करना हो तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में मेरे पास एक और फंक्शन है, उसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो मेरे इस स्ट्रिंग में, कौन से स्ट्रिंग में, सब्सक्राइब में s कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की इंडेक्स मालूम करना हो, फर्स्ट अकरेंस की, तो मैं इंडेक्स ऑफ यूज करता हूँ। लास्ट वाले की मालूम करना हो तो लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करूंगा। तो हमने देखा था कोड में कि हमारे इस फॉर लूप के उसमें जो फर्स्ट है वो 0 पे है, सेकंड जो है वो 3 पे है। तो एज यू कैन सी ईमेल लास्ट इंडेक्स ऑफ s इज 3, ठीक है। ठीक है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इंडेक्स ऑफ हमें किसी भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग में इंडेक्स फाइंड करने में हेल्प करता है। बट व्हाट इफ के वो कैरेक्टर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। सो लेट्स जस्ट राइट कि हमने एक कैरेक्टर लिया एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमने पूरे ईमेल में एक्सक्लेमेशन यूज किया ही नहीं है। लेट्स सी इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें आंसर आएगा -1। तो जब भी हम ऐसा कैरेक्टर सर्च करेंगे डॉट इंडेक्स ऑफ में जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो हमें -1 रिटर्न करेगा। तो जब भी डॉट इंडेक्स ऑफ यूज करने पर अगर हमें -1 आए मतलब वो कैरेक्टर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेम थिंग लास्ट इंडेक्स ऑफ के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट रन दिस कोड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ को यूज करते हैं, एज यू कैन सी -1। जब भी हमें -1 है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं हम कैरेक्टर एट पे, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि ईमेल का 0 कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो आई जस्ट राइट email डॉट कैर एट 0। लेट्स प्रिंट दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे क्या होगा, s होगा। सिमिलरली अगर मुझे कैरेट देखना है एट 1, सो यहाँ पे यू कैन सी u। तो मुझे किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करना है स्ट्रिंग में बाय पुटिंग द इंडेक्स नंबर, मुझे यूज करना पड़ेगा कैर एट, ठीक है। कैर एट का इस्तेमाल क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अब ये और ये स्क्वायर ब्रैकेट दिस इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इट्स जस्ट यहाँ पे हमने कैरेट यूज किया है, वहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है। सो दिस वाज द यूज केस ऑफ कैर एट। अब आते हैं कैर कोड एट 1। अब देखना इसकी जो कैर एट पे क्या था, फर्स्ट हमारा u आया था, ठीक है। फर्स्ट जो कैरेक्टर है इंडेक्स 1 पे जो है वो u है।
अब कैर कोडेड क्या करता है, लेट्स प्रिंट दिस, यू विल गेट द आइडिया। तो वो क्या कर रहा है, 117 रिटर्न कर रहा है। 117 क्या है, यहाँ पे हम ऑनलाइन जाएंगे, हम सर्च करेंगे वैल्यू ऑफ यू। यू की एसकाई वैल्यू क्या है, सो एज यू कैन सी स्मॉल यू जो होता है उसकी एसकाई वैल्यू इज 117। तो कैर कोड एट, ये हमें, हम जो भी उसमें इंडेक्स पास करेंगे ना वो कैरेक्टर की हमें वो एसकाई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा तो हमें वो एस की एसकाई वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज 115। तो जैसे अगर आप यहाँ पे एस लिखोगे, आपको एस की एसकाई वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। सो अपर केस की 83 है, लेट्स सी स्मॉल केस की क्या होगी। तो हमें डॉक्सी ओपन करना पड़ेगा पूरा। सो एज यू कैन सी 115 जो है वो स्मॉल एस के लिए है, ठीक है। सो कैलकोडेट हमें किसी भी गिवन कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अब आते हैं सब स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग पे जाने से पहले एक बार हम सब स्ट्रिंग का देख लेते हैं फंक्शन क्या है। तो सब स्ट्रिंग जो होता है ना वो दो वैल्यू लेता है। 0 जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट इंडेक्स, जो लास्ट होती है वो होती है एंड इंडेक्स, ठीक है। तो मेरी जो स्ट्रिंग है ईमेल, अगर मैं उसमें डॉट सब स्ट्रिंग लिखूँ और 0 पास करूँ, 0,1 पास करूँ, या फिर 0,8 पास करूँ, लेट्स सी क्या होता है उस केस में, ठीक है। 0,8 पास करने पे लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। जैसे हम इस कोड को रन करते हैं, हमारे पास ईमेल सबस्ट्रिंग 0 to 8 इज सब्सक्राइब। तो हमने देखा कि कैसे कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हमें कैरेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। बट अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का सबसेट यूज फाइंड करना है, मतलब सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, तो हमें डॉट सबस्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा मेथड। एज नेम सजेस्ट, ये आपको सबस्ट्रिंग फाइंड करने में हेल्प करता है। बट उस सबस्ट्रिंग फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स फाइंड मतलब पास करनी पड़ेगी। लेट्स से मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड नहीं पास की, ठीक है। सो अगर इफ आई डोंट पास 2 पैरामीटर्स, आई जस्ट पास 1 पैरामीटर्स, लेट्स से 8, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि मुझे 8 से लेके n तक, ठीक है, 8 से लेके n तक जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगर मैंने पास किया 2, सो ये 2 कॉमा लेंथ ऑफ ईमेल करेगा, समझ में आया। तो लेट्स से इफ आई राइट 2 इंस्टेड ऑफ दैट, सो वो 2 से स्टार्ट करेगा और जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने 2 पैरामीटर पास किया तो वो स्टार्ट और एंड लेगा। अगर हमने 1 पास किया तो वो सिर्फ स्टार्ट को काउंट करेगा, वो अज्यूम कर लेगा एंड जो है वो ओवरऑल लेंथ है, ठीक है। सो दिस वॉज सबस्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर मुझे, सो दैट्स इट फॉर सबस्ट्रिंग्स। ये आपको किसी भी स्ट्रिंग्स का सबस्ट्रिंग फाइंड करने में हेल्प करता है। आपको सिर्फ स्टार्ट और एंड इंडेक्स पास करना है, या फिर आप सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स पास कर सकते हो, वो एंड तक अपना आप ही ले लेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट मेथड विच इज स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। अब स्लाइस क्या करता है वो देखते हैं। तो स्लाइस में क्या डिफरेंस है कंपेयर टू सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में हमें ना नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं पास कर सकते, बट इन केस ऑफ स्लाइस वी कैन डू दैट, ठीक है। सो स्लाइस और सबस्ट्रिंग सेम है, इट जस्ट स्लाइस के पास थोड़ा सा एडवांटेज है जहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्सेस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो एंड रन दिस कोड। सो एज यू कैन सी स्लाइस में हमने 0 to 8 किया तो वो 0 to 8 प्रिंट हो गया, 8 पास किया तो आ गया। अब अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सेस पास करना है, सो लेट्स सी व्हाट एंड हाउ वी कैन डू दैट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -8। तो अगर हमने -8 लिखा तो ये क्या बता रहा है कि -8 मतलब क्या, कि जो मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स है वो -8 है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस इंडेक्स पे आता हूँ विच इज -8, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड, एज यू कैन सी code.com। अब हम आते हैं हमारी स्ट्रिंग पे विच इज ईमेल, राइट। अब ईमेल
जो है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ईमेल में कितने कैरेक्टर्स है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था राइट, ईमेल में कैरेक्टर है 21। अब ईमेल में कैरेक्टर कितने हैं 21, तो अगर मैं -8 लिखता हूँ सो वो एंड से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो एंड से स्टार्ट हुआ -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8, तो वो ODE.com प्रिंट करना चाहिए बिकॉज उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है -8 है, तो -8 से लेके एंड तक प्रिंट करेगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ code.com बिकॉज उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है लास्ट से लेके -8 है, ठीक है। सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो code.com हुआ। इंस्टेड ऑफ -8 लेट्स से इफ आई प्रिंट -1, ठीक है, अगर मैं -1 प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, -1 प्रिंट करने पे क्या होगा, -1 प्रिंट करने पे क्या होगा, so, जैसे हम -1 प्रिंट करते हैं यहाँ पे m प्रिंट होगा बिकॉज -1 क्या है 1 है, 1 से लेके एंड तक वही होगा। अगर मैं -2 प्रिंट करूँ तो क्या होगा, लेट्स से -4 करता हूँ तो यहाँ पे .com तक प्रिंट होना चाहिए राइट, एज यू कैन सी .com तक प्रिंट हुआ है। सो हमने देखा स्लाइस और सबस्ट्रिंग में मेजर डिफरेंस क्या है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट स्लाइस का एक एडवांटेज होता है कि हम उसमें माइनस इंडेक्सेस भी पास कर सकते हैं विच वी कांट डू इन सबस्ट्रिंग, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन दिस। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे विच इज सर्च। तो सर्च अगेन सेम है, सेम एज इंडेक्स। यहाँ पे हमें email.search लिखना है और कैरेक्टर पास करना है। तो जैसे ही हम सर्च ऑफ s करते हैं तो यहाँ पे हमें 0 आता है। जैसे ही हम सर्च ऑफ m करेंगे देखते हैं हमें क्या आता है, 20 आता है, ठीक है। सो सर्च और इंडेक्स ऑफ सेम ही है। ऑफ और सर्च के बीच का डिफरेंस इज बेसिकली डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू होता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन और कीवर्ड पोजीशन। सो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी लेट्स रन दिस कोड। सो एज यू कैन सी हमने हाइफन डाला, वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें -1 आएगा। तो हमने देखा इंडेक्स ऑफ और सर्च ऑलमोस्ट सेम है। हम एक अलग वीडियो बना देंगे जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि सर्च और इंडेक्स ऑफ में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है और कैसे वो डिफर करते हैं। तो उनकी फंक्शनलिटी काफ़ी कॉमन है उसके बाद भी, ठीक है। अब हम आते हैं स्प्लिट पे। सो स्प्लिट जो होता है ना, स्प्लिट ये बहुत ही फंटास्टिक मेथड है स्ट्रिंग में, जो हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एरे में, ठीक है। हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एरे में, पर उसको चाहिए ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर मैं ईमेल को मेरा स्ट्रिंग मानूं और मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना है, बट कहाँ से कन्वर्ट करना है, जहाँ पे भी ये @ आए, तो वो मैं कैसे करूँगा। लेट्स प्रिंट console.log ईमेल स्प्लिट। तो मेरे को ईमेल को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में या फिर मल्टीपल पार्ट्स में बेस्ड ऑन @, ठीक है। लेट्स गो एंड सी। सो एज यू कैन सी सब्सक्राइब कॉमा प्रो कोड, अभी ये यहाँ पे आ रहा है। अब हम मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एरे में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। हाउ विल आई नो, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टाइप ऑफ। सो हम यूज करेंगे टाइप ऑफ। जैसे हम टाइप ऑफ यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, बेसिकली एरे है। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है और मल्टीपल पार्ट्स में, तो मैं एक ईमेल बनाऊंगा, email to which is subscribe to procode at procode.com। अब मुझे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है मल्टीपल एरेज में, ठीक है, मल्टीपल एरेज में। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो द मोमेंट वी रन दिस कोड, यहाँ पे आप देखोगे सब्सक्राइब टू प्रोकोड। इसमें 3 एलिमेंट है बिकॉज इसमें 2 बार @ कीवर्ड रिपीट हुआ है, ठीक है। लेट्स इंक्रीज द @ कीवर्ड, लेट्स सी हाउ विल इट स्प्लिट। सो एज यू कैन सी ये 4 पार्ट में स्प्लिट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस स्प्लिटिंग वर्क्स, कि आपने जहाँ पे भी उसको @ मिला उसको वहीं से ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। दिस इज हाउ स्प्लिट वर्क्स। अब आते हैं रिप्लेस पे, ठीक है। अब रिप्लेस में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना है, ठीक है।
अब मुझे ईमेल को प्रिंट करना है, ठीक है, बट ईमेल ने मुझे एस को रिप्लेस करना है डॉलर साइन से, तो मैं लिखूंगा डॉट रिप्लेस। तो फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड है वो, उसको मैं सर्च करूंगा और फिर उसे किससे रिप्लेस करना है वो लिखूंगा। तो जैसे ही मैं वो करता हूँ ईमेल को रिप्लेस, तो एज यू कैन सी जहाँ पे भी एस था वहाँ पे क्या आ गया, @ आ गया, ठीक है। बट ये फर्स्ट कीवर्ड के लिए ही होता है, ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर के लिए ही होता है। अब अगर मुझे यहाँ पे ईमेल में जहाँ पे भी ईमेल है उस वहाँ पे जहाँ पे भी एम आएगा मुझे उसको रिप्लेस करना है 9 से, उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट से करना है। लेट्स रन दिस कोड एंड सी। तो एम लास्ट में आता है तो उसको मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो रिप्लेस इज बेसिकली इज यूज टू रिप्लेस वन कैरेक्टर बाय अनदर कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज ट्रिम। अब ये ट्रिम बहुत यूजफुल है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा यूज केस पता है क्या होता है? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक लेट्स से इफ आई जस्ट टेक वन एग्जांपल नेम। अब नेम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब टू प्रो कोड। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी स्पेस डाला है और एंडिंग में काफ़ी स्पेस डाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में काफ़ी स्पेस डाला है और एंडिंग में काफ़ी स्पेस डाला है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ console.log नेम, लेट्स सी हाउ इट गेट्स प्रिंट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस आया। पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ विथ ट्रिम, ओके, उस केस से पता है क्या होगा? एज यू कैन सी जो एक्स्ट्रा स्पेस था ना स्टार्टिंग और एंड से वो रिप्लेस हो गया। तो ट्रिम क्या करता है, जो भी आपके वाइट स्पेसेस है स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और स्ट्रिंग के एंड में, उसको रिप्लेस करता है। बट स्ट्रिंग के बीच में भी तो स्पेस है ना, उसको रिप्लेस क्यों नहीं किया? सिर्फ उसने स्टार्टिंग और एंडिंग को रिप्लेस किया। तो यही काम है ट्रिम का। तो वो बीच के स्पेसेस को छोड़ देता है, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग के स्पेसेस को और एंड के स्पेसेस को निकाल लेता है, ठीक है। सो दैट्स द यूज केस ऑफ नेम्ड मतलब डॉट ट्रिम। So that's it for this video. If you liked our video, like, share and subscribe.